मिथुन राशि वाले दोस्तों, शनि की भांति गुरु का राशि परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक राशि पर गुरु की संचार अवधि 12 माह है। 1 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। व्यय भाव पर गुरु का संचार 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक रहेगा। आपकी राशि के व्यय भाव पर 12 वर्षों के बाद गुरु ने फिर से प्रवेश किया है। लंबे समय से आपने अनेक कार्य सोचे होंगे, लेकिन धन की कमी से वह कार्य पूर्ण नहीं कर सके होंगे। अब गुरुदेव उन कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए आ रहे हैं। धन पास होगा तो ही कार्य पूर्ण कर सकेंगे, इसलिए धन की चिंता परेशानी गुरुदेव पर छोड़ दे। अधूरे पड़े कार्य पूर्ण करवाने वाला गुरु ही धन का बंदोबस्त भी करके देगा। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आपकी राशि के लिए गुरु का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि आपकी राशि के लिए गुरु महत्वपूर्ण भावों, दाम्पत्य और कर्म भाव के स्वामी भी है। इसलिए गुरु का राशि परिवर्तन दाम्पत्य जीवन, कार्य, व्यापार और करियर को भी प्रभावित करता है। लंबे समय से आपने कार्य व्यापार में विस्तार करने का विचार बना रखा है, तो गुरु आपके विचार को हकीकत में बदलने के लिए आ रहे हैं। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए आपको नज़दीकी या लंबी दूरी की यात्राएं करने के भी मौके मिलेंगे। आप कंफर्ट जोन से बाहर आकर तन, मन और धन के साथ कार्य व्यापार में विस्तार के लिए जुट जाएंगे। वह व्यापारी दोस्त जो घर से दूर दराज के इलाकों या विदेश तक कार्य व्यापार का विस्तार करने के इच्छुक हैं और इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत भी हैं, अब उनके प्रयासों में अधिक तेजी देखने को मिलेगी। वह दोस्त जिन्होंने कार्य व्यापार में विस्तार का अभी तक सोचा नहीं है, गुरु के इस गोचर काल में उनके मन में भी विस्तार करने की तीव्र इच्छा जागृत हो सकती है। व्यापारी दोस्त व्यापार के सिलसिले में यात्राएं करेंगे, तो नौकरी पेशा दोस्तों को जीवन साथी के साथ यात्रा करने के मौके मिलेंगे। यह यात्रा धार्मिक भी हो सकती है। लंबे समय से जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का सोच विचार बना रहे थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। अब गुरु आपको वह यात्रा करवाएंगे, घर से बाहर लेकर आएंगे। अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा दान, पुण्य, परोपकार और अन्य शुभ कार्यों पर खर्च करते हुए दिखाई देंगे। लंबे समय से शादी विवाह के लिए प्रयासरत दोस्त विवाह बंधन में बंध सकते हैं तथा जीवन साथी के साथ घूमने फिरने और यात्रा करने के मौके मिलेंगे। जीवन साथी पर अच्छा खासा खर्च करते हुए भी दिखाई देंगे। योग और अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी तथा ऐसे कार्यों को संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। वह दोस्त जो पहले से ही इनसे संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए गुरु की यह स्थिति उत्तम रहेगी। मिथुन राशि वाले मेरे वह दोस्त जो संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, अब गुरुदेव उनके प्रयासों को भी रंग लाएंगे। प्रयास काफी हद तक सफल होते दिखाई देंगे। संतान से संबंधित खर्चे के योग भी बनेंगे। वह संतान जो पहले से ही विदेश में सेटल है, वह अपने माता पिता को विदेश में अपने पास बुलाने के लिए प्रयासरत रहेगी। संतान के प्रयासों से आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। गुरु का पिछला गोचर आपकी राशि के आय भाव पर था। गुरु की यह स्थिति भी उत्तम बनी हुई थी, परंतु इस अवधि में गुरु पर शनि की कुदृष्टि पड़ रही थी, जो गुरु को कमजोर करने का कार्य कर रही थी। इसलिए आपको वह धन लाभ नहीं हो सका होगा जो कि होना चाहिए। अब गुरु शनि की कुदृष्टि से भी मुक्त हो चुका है। यह स्थिति बहुत उत्तम रहेगी। वह दोस्त जो अपने देश में रहकर मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने की इच्छा रखते हैं, उनको भी गुरु की इस स्थिति का बहुत लाभ मिलने वाला है। गुरु की स्थिति से अच्छी गुरु की दृष्टियां कार्य करेंगी। वह भाव से गुरुदेव की चतुर्थ, छठे और अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। चतुर्थ भाव जहां अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है, तो वहीं छठा और अष्टम भाव अशुभ भाव बाधक स्थान है। इन भावों पर भी गुरु की दृष्टि शुभ फल प्रदान करेगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि के फलस्वरूप
लंबे समय से भूमि, भवन या वाहन से संबंधित खर्चे करने का सोच विचार बना रहे हैं, लेकिन धन की कमी से कर नहीं पाए हैं, तो अब वह कार्य पूर्ण करेंगे। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। कोई नया वाहन ले सकते हैं। घर की रेनोवेशन या मरम्मत संबंधित कार्य भी पूर्ण करेंगे। पिछले वर्ष से सुख स्थान पर केतु का संचार सुख चैन में कमी करने का कार्य कर रहा है। माता जी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। अब चतुर्थ भाव के साथ केतु पर भी गुरु की दृष्टि शुभता प्रदान करेगी। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। केतु पर गुरु की दृष्टि से केतु शरारत नहीं करेगा, सीधा चलेगा। जब केतु सीधा चलता तो केतु के बराबर कोई धनदाता नहीं है, इसलिए केतु के भी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। पाप और अशुभ फलों में भारी कमी आएगी। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। छठे भाव पर दृष्टि के फलस्वरूप अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। ऋण के माध्यम से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। लंबे समय से चला रहा ऋण है तो वह भी इस गोचर काल में समाप्त हो जाएगा। ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। उनके सहयोग से भी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी। बचे हुए शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें। वह षड्यंत्र रच मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के प्रयत्न करेंगे। झूठे दोष, कलंक और अफवाहों से भी बचें। गुरु की यह स्थिति मान सम्मान को प्रभावित कर सकती है। समाज में अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति सजग बने रहें। बाधक स्थान पर जब गुरु संचार करता तो कहीं ना कहीं से मान सम्मान को प्रभावित करने का कार्य भी करता है। खान पान पर भी अधिक ध्यान दें। संतुलित भोजन ग्रहण करें। वह दोस्त जो पहले से ही किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त है, वह खास सावधानी बरते, नहीं तो स्वास्थ्य पर भी खर्चा करना पड़ सकता है। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि एक समाज से धन लाभ के योग बनाएगी। यह धन लाभ किसी भी रूप में हो सकता है। मेरे वह दोस्त जो पहले से ही पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से गुजर रहे हैं, उन्हें गुरु की इस दृष्टि का खास लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। गुरुदेव की यह दृष्टि दुख, दर्द और दरिद्रता को दूर कर शुभता प्रदान करेगी। कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो सरलता से उन हालातों से बाहर आ जाएंगे। दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।